नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 12वें अध्याय माघ महीने के मातम्य कथा का श्रवण करवाने जा रही हूँ। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपको भी पुण्य फलों की प्राप्ति हो सके। श्री हरि विष्णु की कृपा आप पे और आपके परिवार पे बरस सके। विष्णु दूत ने आगे कहा, हे विकुंडल, एकादशी का व्रत भी मोक्षदायक है। वर्ष की सभी एकादशियां समान रूप से पुण्य प्रदान करने वाली होती हैं और सभी एकादशियों का व्रत करने वालों को इस लोक में सभी सुख और अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। यहाँ तक कि वर्ष में मात्र एक एकादशी व्रत का भी विधि पूर्वक पालन करने वाला निश्चित रूप से यम यातना तथा यमपाश से मुक्त हो जाता है। एकादशी का व्रत जिस प्रकार पापनाशी है, वैसा पापनाशी व्रत तीनों लोकों में कोई अन्य नहीं है। एकादशी के दिन जो मनुष्य व्रत ना करके इस विष्णु दिवस की उपेक्षा करता है, उसकी काया पाप मुक्त नहीं हो सकती। यह एकादशी व्रत समस्त भोगों, सुलक्षणा पत्नी, योग्य पुत्र, धन धान्य, आरोग्य तथा यश देने वाला है। दैहिक और दैविक तापों का नाश करने वाला है। एकादशी व्रत दोनों लोकों में सुख की कामना करने वालों को अवश्य ही करना चाहिए। जो श्रद्धालुजन एकादशी के दिन व्रत धारण करके रात्रि जागरण करते हुए भगवान विष्णु का जप, भजन तथा कीर्तन करते हैं, वे अपने पुण्य प्रताप से अपने मातृपक्ष तथा पितृपक्ष की 10 पीढ़ियों का उद्धार करते हैं। फ्रेंड्स, आगे की कथा इस प्रकार है। भगवान विष्णु के दूत ने आगे कहा, समस्त एकादशी व्रतों को करते तथा माघ स्नान करने का सभी वर्णों और धर्मों में स्त्री पुरुष को समान रूप से अधिकार है। इसमें आयु, आश्रम, लिंग और वर्ण संबंधी कोई भेद नहीं है। एकादशी व्रतों को धारण करने वाले तथा माघ स्नान करने वाले सभी मनुष्य पाप मुक्त होकर मुक्ति प्रदान करते हैं। अतएव समस्त धर्म प्रेमियों को माघ स्नान एकादशियों का व्रत एवं भगवान विष्णु की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। जो स्त्री पुरुष एकादशी व्रत नहीं करते हैं और माघ मास में न तो घर पर और न ही तीर्थों में स्नान करते हैं तथा दान आदि भी नहीं करते, वे इस लोक में तो नाना प्रकार के कष्टों को भोगते ही हैं। मृत्यु के बाद भी घोर नरक यातनाएं प्राप्त होती हैं। ऐसा मनुष्य इस लोक में और परलोक में दोनों में ही नष्ट हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि व्रत, स्नान, ध्यान, दान तथा धर्म का अवश्य ही पालन करें। स्वर्ग, सुख और ऐश्वर्य की कामना करने वालों को चाहिए कि वे अन्न, वस्त्र, स्वर्ण, भूमि, फल, पुष्प, तिल, गुड़ आदि का दान अवश्य करें। दान न करने से परलोक में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के हिसाब से अवश्य ही दान करना चाहिए। हे वैश्यवर, निर्धन मनुष्य बड़ा दान नहीं कर सकते, किंतु फिर भी उन्हें अपने सीमित साधनों में से ही अन्न, जल इत्यादि का दान अवश्य करना चाहिए। यदि दरिद्रतावश, अभाववश या फिर अन्य किसी कारण से दान करने का कोई भी वस्तु उपलब्ध ना हो, तो याचक को स्वागत के मीठे वचनों से करना चाहिए। जो व्यक्ति दान करने की शक्ति और सामर्थ्य होने पर भी कृपणता के वशीभूत होकर दान नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्ति जो कुपोत्र का दान देते हैं, नाना प्रकार के कष्टों को भोगते हैं तथा संकटों और चिंताओं से ग्रसित रहकर सदैव अशांत बने रहते हैं। अंत में विष्णुदूत ने कहा, हे वैश्यवर, तुम मुझसे अब अपनी किस शंका का समाधान चाहते हो अथवा क्या सुनना चाहते हो, स्पष्ट रूप से कहो। तो फ्रेंड्स, ये था कथा का 12वां अध्याय। आगे की वीडियो में मिलेंगे अगले अध्यायों के साथ। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको भी इस तरह की कथा कहानियाँ अच्छी लगती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।